हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान और आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो आज देखिए वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है बिकॉज आज क्या है, संडे। और आज हम करेंगे अगस्त का वीक नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सारे ही क्वेश्चन देखिए, अगर आप डेली फॉलो नहीं कर पाते तो मेक श्योर कि आप लोग वीकली करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करें एंड उसके बाद रिवीजन के लिए आप लोग मंथली करंट अफेयर्स को चेकआउट ज़रूर करें। इतना भी आप लोग कर लेंगे एंड बीच बीच में देखिए मैं आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स की वीडियो इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप लोग पिछली चीज़ें ना भूल जाएं आगे का पढ़ते हुए। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी से। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोगों को? टेलीग्राम पर मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आज देखिए संडे के साथ साथ आज 15 अगस्त है, तो सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन सभी शहीदों को हम याद करते हैं, उन सभी को जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए अपनी जी जान लगा दी, उन सभी को लॉजिक पाठशाला की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और आप भी हमेशा देखिए अपने लाइफ में ना आगे बढ़ें, हमेशा अच्छे काम करें, अच्छा सोचें, दूसरों की मदद करें। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे तो देखिए लाइफ बहुत खूबसूरत है, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। तो इसलिए अच्छे काम हमेशा करते रहें। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ हम लोग भी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है। ये बताना है कि बताइए उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? INS विक्रांत। देखिए जो INS विक्रांत है ना, इसको डिज़ाइन किया गया था इंडियन नेवी डायरेक्टोरेट के द्वारा और इसे बिल्ट किया गया, इसे बनाया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। चलो ये तो बात हो गई। ये जो वॉरशिप है ना, ये जो हम इसको बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एडवांस है भाई, ठीक है। और इसके अलावा इसकी बात करें, इसे इंडियन नेवी में कमीशन कब किया जाएगा? तो इसे इंडियन नेवी में 2022 में कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगा होता है कोरल, तो मूंगे को जो नुकसान पहुंचाने वाली केमिकल से युक्त सनस्क्रीन होती है वहाँ पर उनको प्रतिबंध कर दिया है। कई बार आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ बीच पे बैठे हैं आराम से, तो सनस्क्रीन या लोशन वगैरह लगा लेते हैं ताकि सन से प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन बहुत सारे सनस्क्रीन में ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो कोरल की बात हो रही है, तो कौन सी कंट्री में उन पर जो है वो बैन लगाया है? तो कंट्री हो जाएगी आपकी थाईलैंड। अब देखिए अगर हम बात करें क्या सभी सनस्क्रीन पर बैन लगा दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन सनस्क्रीन या उन लोशंस में जिसमें देखिए ऑक्सीबेंजोन या ऑक्टीनोक्टेट, मेथाइल बेंजाइलडीन, कैम्फर या ब्यूटाइल पैराबेन होगा, उनको ही बैन किया गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कोरल्स को डैमेज कर रहे थे। क्योंकि जगह जो बाहर टूरिस्ट आते हैं वो सन प्रोटेक्शन के लिए मतलब सन प्रोटेक्शन के लिए जो सनस्क्रीन है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर फिर भी कोई जो सनस्क्रीन बैन किए गए हैं उनको यूज़ करेगा तो भाई अब जब तुम गलती करोगे तो फ़ाइन तो लगेगा ही ना। तो बिल्कुल यहाँ पर उन पर फ़ाइन भी लगाया जाएगा। बात थाईलैंड की आती है, तो थाईलैंड की याद रखो कैपिटल है बैंकॉक। थाई बहत यहाँ पे करेंसी चलती है। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन, हेल्थ क्वेस्ट स्टडी ये किसने लॉन्च किया? भाई देखिए हेल्थ क्वेस्ट स्टडी ये इसरो ने लॉन्च किया है। तो कंफ्यूज मत होना कि हेल्थ वाली बात आ गई तो WHO ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें हेल्थ के ऊपर ही बात कही गई है। देखिए जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो गया या आप कह लो कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, उनकी क्वालिटी, उनका जो स्टैंडर्ड है ना, उनको अपग्रेड किया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में ICU हैं उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर हेल्थ क्वेस्ट स्टडी नाम से इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। चलो आज मैं आप लोगों को इसरो के बारे में नहीं बताऊंगी, आप लोग ये मुझे बताओगे कि इसरो की स्थापना कब हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कौन इसके चेयरमैन है। जो भी आप लोगों को जानकारी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए जय हिंद लिखते हुए, ठीक है। 15 अगस्त है तो देश के लिए एक भावना होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस है हमारा, देखिए हमारे अंदर
एक इस तरीके की भावना होनी चाहिए कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, योगदान ज़रूर दें हर चीज़ में। तो जय हिंद लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है जिसने पानी महा, एक तरीके का कैंपेन आप इसे बोल दीजिए, इसे लॉन्च किया है ताकि जो साफ़ वाटर है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। अच्छा, पानी महा से याद करो कि पानी महा में देखो एक चीज़ और होगी, यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? देखिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ के लिए कोई गिफ्ट नहीं देते तब तक उस चीज़ को करने का एक मन में जोश वो थोड़ा सा कम रह जाता है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है लद्दाख की कि हर घर जल, इसको जो भी डिस्ट्रिक्ट अचीव करेगा, है ना, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट नंबर का ब्लॉक रहेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो पूछा जाए तो RK माथुर, ये आपको ध्यान रखना है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से। इसके बाद है कंट्री का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक, ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? तो ये शुरू देखिए कहाँ पे हुआ है? केरला में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बायो बैंक जो होगा ना, जो भी हाई क्वालिटी के ह्यूमन सैंपल होंगे उनको कलेक्ट करने का एक ज़रिया है, एक तरीके से, बस आप ये ध्यान रखो। और जो देश का ये पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक होगा जो कि केरल में शुरू। अच्छा, केरल में CM कौन है? जल्दी से बताओ। पिनरई विजयन, बिल्कुल। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे गवर्नर हैं। केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरेविकुलम नेशनल पार्क। और केरल में टेम्पल कौन कौन से हैं? सबरीमाला, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये आपको ध्यान रखना है केरला से। इसके बाद है कौन से स्टेट के CM हैं जिन्होंने मक्कालाई थेटी मारुथुबम, ये एक इनिशिएटिव है, इसको शुरू किया। इसमें क्या होगा देखो, लोगों के डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर ही उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी। स्पेशली जो 45 ईयर से ऊपर के लोग हैं उनको यहाँ पर डेली उनका डोर टू डोर चेकअप किया जाएगा। और इस स्कीम को तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने शुरू किया। अच्छा, तमिलनाडु में कौन है CM? तो MK स्टालिन यहाँ पर CM हैं। तमिलनाडु से हम कौन से नेशनल पार्क ध्यान रखें? तो अन्नामलाई ध्यान रखो, मुदुमलाई ध्यान रखो, गल्फ ऑफ मन्नार भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का मीनाक्षी टेम्पल बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, भाई किसे अपॉइंट किया गया है MotoGP का इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर? तो जॉन इब्राहिम को अपॉइंट किया गया है। तो वन लाइनर में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जॉन इब्राहिम को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 7 अगस्त को ये दिन मनाते हैं। क्यों बनाते हैं? देखिए, ये इसलिए बनाया जाता है, जो हमारा इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री है ना, उसकी विरासत को, उसके लीगेसी को शो किया जाता है। पहली बार 2015 में इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। और कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हिंदी में बोला जाएगा, अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं, अगस्त मूवमेंट भी इसे कहते हैं। तो ये सभी नाम आप इसे ध्यान रखो। ये इसको कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखें, इसे 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए इसमें देखो, इस साल मतलब देश में जो एक तरीके से वो आप ये कह सकते हो कि 1942 का जब समय था तो महात्मा गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, डू और डाई का, करो या मरो का। ये ध्यान रखो आप लोग। और क्विट इंडिया मूवमेंट से भी आप भारत छोड़ो आंदोलन कि भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके लिए ये जो मूवमेंट है वो चलाया गया था। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक ऑन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू। अंतर्राष्ट्रीय T20 डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो नेम है इनका नाथन एलिस, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और अभी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब मैच हो रहा था उसी दौरान उन्होंने ये हैट्रिक अचीव करी है। याद हो जाएगा बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर है नाथन एलिस। अगला क्वेश्चन है द इंडियन नेवी कंडक्टेड द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या है भाई? देखो, जायद तलवार 2021। लेकिन ये बताना है कि एक्सरसाइज इंडिया ने कौन से देश के साथ करी है? तो ये एक्सरसाइज करी है UAE के साथ। अब ये पूछ लें कि एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो अबू धाबी के कोस्ट पर ये एक्सरसाइज हुई है। अब कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उसमें इंडिया का कोई ना कोई शिप जाएगा, बिल्कुल। जब नेवल एक्सरसाइज है तो INS कोची यहाँ पर उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
इसके बाद है कौन सा देश आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का सदस्य बन गया है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CDRI। CDRI 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अभी इसका जो मेंबर कंट्री बना है वो बांग्लादेश बना है। ध्यान रखो बांग्लादेश इसका 25वां मेंबर बना है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो जो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो सब आपको मैं बताऊंगी। देखो बांग्लादेश से कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बांग्लादेश सबसे पहली बात तो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर होता है। अगर हम बात करें कितनी स्टेट इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो देखो इधर वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे देखो असम का बॉर्डर लगा, यहाँ पे ये मेघालय हो गया, उसके बाद त्रिपुरा एंड लास्ट में मिज़ोरम। तो ये सभी स्टेट हैं जिनके साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, मतलब बॉर्डर लगता है, आप ऐसे बोल सकते हो। इसके बाद है PM दक्ष। इस पोर्टल को किसने अनवील किया, अनावरण किसने किया? तो भाई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका अनावरण किया है। PM दक्ष, देखो दक्ष का मतलब क्या होगा, दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके लिए पोर्टल बनाया गया है जहाँ पर आप इसे एक्सेस कर सकते हो। विशेषकर ऐसे यूथ ग्रुप जिनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूथ के लिए शुरू करी जाती है बट उनको पता नहीं चलता, उन सभी के बारे में उनको इसके बारे में बताया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो ध्यान रखो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट, भाई कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वॉलमार्ट वृद्धि और हकदर्शक के साथ? तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, यहाँ पर स्टेट है आपकी हरियाणा। अच्छा इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा, देखिए जो छोटे मोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं, उनको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल पाएगा, उनको एक इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने का रास्ता मिल पाएगा। उसके लिए ही ये जो MOU है वो साइन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। हरियाणा से कौन से नेशनल पार्क ध्यान रखें, देखिए पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क। हरियाणा में अभी नए गवर्नर भी बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, तो जितनी बार आप लोग रिपीट करोगे उतनी बार आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद है कौन सी राज्य की सरकार ने उत्तर भारत का पहला ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया? उत्तर भारत की बात आती है तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखो एलिमिनेट भी कर सकते हो, उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर में क्या होगा, देखिए जो ऑर्चिड्स हैं भाई जो फूल हैं उनको संरक्षित किया जाएगा और उसके लिए ही ये जो सेंटर है वो डेवलप किया गया जा रहा है उत्तराखंड में। इसके बाद दिल्ली सरकार ने किस नाम से एक पहल शुरू करी है? दिल्ली सरकार ने दिल्ली 2047 नाम से एक पहल शुरू करी। 2047 का मतलब क्या है कि दिल्ली ने टारगेट रखा हुआ है 2047 तक। टारगेट क्या रखा हुआ है, देखिए कि जो दिल्ली है ना उसकी पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के लेवल तक पहुंचाना, दिल्ली के यहाँ पे 24/7 वाटर सप्लाई की प्रोवाइड करना, ऑल्सो यहाँ पर जो रोड्स हैं उनको यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना, और इस तरीके की जो अचीवमेंट है दिल्ली को ग्लोबल सिटी की तरह बनाना। तो उसके लिए 2047 तक का जो टारगेट रखा गया है उसको बोला गया है Delhi@2047। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में CM कौन है? अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया। इसके बाद है नागासाकी डे कब होता है? देखो नागासाकी डे होता है 9 अगस्त को। क्यों होता है 9 अगस्त को? क्योंकि 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर एक बॉम्ब गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब। किसके द्वारा? USA के द्वारा। बहुत बार पूछते हैं कि उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम बताओ, तो उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था फिटमैन। ठीक है, याद रखेंगे वो दिन कौन सा था? 9 अगस्त 1945। इसलिए ये दिन होता, इस दिन को मतलब एक तरीके से आप कह लो कि नागासाकी डे की तरह मतलब बोलने लगे इस दिन को। इसके बाद देखिए होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं MS धोनी को। तो ध्यान रखिएगा आंसर है ऑप्शन नंबर A। इसके बाद है देखिए टोक्यो ओलंपिक में जो ओवरऑल मेडल टेबल रही, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते या सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री थी? तो सबसे टॉप पर थी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने 113 मेडल के साथ सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करे और क्या बोलते हैं सबसे टॉप पर रहा। चाइना सेकंड पे रहा, जापान थर्ड पे रहा, इंडिया किस पे रहा? इंडिया 48th पोजीशन पे रहा। ध्यान रखो इंडिया के द्वारा टोटल 7 मेडल जीते गए, जिसमें से 1 गोल्ड है जो कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता। 2 सिल्वर मेडल जीते मीराबाई चानू और रवि दहिया ने।
4 ब्रॉन्ज मेडल जीते लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया और मेंस की हॉकी टीम। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को टोक्यो ओलंपिक पे अलग से वीडियो करवा दी है, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सभी उस वीडियो में हैं। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करें। इसके बाद है कौन सा एडिशन जो है वो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का रशिया में इस बार होगा। तो रशिया में जो इस बार एडिशन होगा वो होगा इसका 7th एडिशन। ठीक है, ये जो कंपटीशन है टोटल इसमें 11 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, और ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे करेंगी, तो रशिया में करेंगी, ये भी आप लोग ध्यान रखो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, who will be posted as a company commanders in ITBP battalions। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बटालियन में अभी एज अ वुमेन कमांडर्स यहाँ पर 2 महिलाओं को अपॉइंट किया गया है। नाम बताना है प्रकृति और दीक्षा। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। देखिए, ITBP ने जो वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट शुरू कर दी थी 2016 में। ये जो रिक्रूटमेंट होती है इसको कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी, आप जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हो उसके थ्रू यहाँ पर ये जो ऑफिसर्स हैं अपॉइंट किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। क्लियर। इसके बाद है हु हैज़ चेयर्ड, मतलब किसने अध्यक्षता करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाई इसकी अध्यक्षता करी। अब देखो, नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने यूएनएससी की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करी है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफ़ी अपने प्रिंसिपल, मतलब 5 प्रिंसिपल के बारे में बताया। इसकी थीम क्या रही, इसकी थीम रखी एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इस थीम पर ये जो पूरी की पूरी डिबेट है वो स्टार्ट करी गई। इसके बाद है भाई किसने अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक हुई, ध्यान रखो कौन सी बैठक हुई, 8वीं, उसकी अध्यक्षता या किसने इसमें भाग लिया, सॉरी अध्यक्षता नहीं, किसने इसमें भाग लिया। तो लॉ मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट में, किरण रिजिजू, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इनके साथ साथ जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं स्टेट के, प्रोफेसर SP सिंह, इन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद कौन से स्टेट के CM हैं जिन्होंने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है। तो गुजरात यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो ई-नगर पोर्टल है ये कवर करेगा 52 सर्विसेज को, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स है, वाटर एंड ड्रेनेज को, कंप्लेंट्स को, तो इन सभी को कवर अप किया जाएगा इसके तहत। तो गुजरात में देखो गिर नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की जो रिक्रूटमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको एबोलिश कर दिया है। तो आंसर इज लद्दाख। इनर लाइन परमिट देखिए क्या होता था। देखिए, लद्दाख में बहुत ऐसी जगह हैं जिन्हें आप प्रोटेक्टेड बोल सकते हो, या बहुत ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा सा जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। वो परमिशन क्या होती थी, इनर लाइन परमिट। तो ये जो परमिशन थी इंडियंस को, फॉरेनर्स के लिए देखिए अलग टाइप की परमिशन है, उसको ख़त्म नहीं किया गया। सिर्फ जो इनर लाइन परमिट है ये सिर्फ इंडियंस के लिए हटाया गया है। अब आप जाके चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, इससे वहाँ का जो लोकल टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लद्दाख। इसके बाद कौन से राज्य ने 3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। तो द आंसर इज राजस्थान। बिल्कुल, देखिए महिलाओं की जो कंप्लेंट्स होती हैं उन पर निगरानी रखने के लिए ही इस समिति का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा, आंसर इज राजस्थान। इसके बाद कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की बात कही है टू द कोविड पेशेंट अंडर द आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम। तो इसमें क्या होगा, देखो जो ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते कोविड के ट्रीटमेंट को, तो उनको यहाँ पर फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और ये बोला है मेघालय की गवर्नमेंट ने। ठीक है, मेघालय में CM कौन है, कॉनराड संगमा। मेघालय में गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन हर साल कब बनाते हैं। तो हर साल मनाते हैं ये 10 अगस्त को। बायोफ्यूल देखिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, जिसको आप यूज़ करो तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता। ऑल्सो यहाँ से कार्बन एमिशन कम होता है, रिड्यूस होता है। तो इसी के बारे में, इसी के महत्व के बारे में इस दिन में लोगों को बताया जाता है।
इसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये बुक किसने लिखी है? तो बुक लिखी है सुधा मूर्ति ने। जैसे आपको मूर्ति सुंदर लगती है ऐसे आपको अपनी अर्थ भी सुंदर लगेगी। इस तरीके से आप हिंट के थ्रू इसको याद कर सकते हो। इसके बाद है द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड द जेवलिन थ्रो डे विल बी ऑन विच डे। भाई जेवलिन थ्रो डे मनाने की बात कही गई है, तो जेवलिन थ्रो डे उस दिन के लिए बात कही गई है जिस दिन नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। और वो दिन कौन सा था? याद रखिएगा, वो दिन था 7 अगस्त को। अब से हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा इंडिया के सेकंड इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं आफ्टर अभिनव बिंद्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिलीज्ड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखो किसान सम्मान निधि के तहत ना जो मोदी जी हैं उन्होंने वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करी। अगली का मतलब होता है 9th इसकी किश्त जारी कर दी गई है। ये योजना शुरू हुई थी 2018 में। इस योजना के तहत देखो किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। 6,000 रुपये उन्हें 3 बार में 2-2 हज़ार करके दिए जाएंगे उनकी मदद करने के लिए। और इसी की 9th इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज़ की गई है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ ने कौन सी सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया? वो इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, वॉयलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन के ऊपर। ये सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है? फेसबुक। देखो एक तरीके से बच्चों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेफ़ एनवायरनमेंट यहाँ पे देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि हिंसा बढ़ती जा रही है बच्चों के लिए, चाहे ऑनलाइन की बात हो चाहे ऑफलाइन की बात हो। इसी चीज़ के लिए यहाँ पर यूनिसेफ ने फेसबुक के साथ मिलकर इसको शुरू किया। बात करते हैं दोनों के हेडक्वार्टर्स की। ध्यान रखो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके बाद है डिजिटल प्रयास जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये किसने शुरू किया है? तो इसको अनवील किया है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग का मतलब है उधार लेना, है ना, लैंडिंग का मतलब है। तो जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं अपने काम के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसकी फाइनेंसिंग के लिए लोन ले सकते हैं। तो उसी के लिए ही उसी को बोला गया है डिजिटल प्रयास। सिडबी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है? लखनऊ में। इंडिया ने न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी रैंक हासिल करी है? तो इंडिया ने 122वीं रैंक हासिल करी है। सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। ध्यान रखो सिंगापुर कंट्री ने टॉप किया और इंडिया की रैंक कौन सी रही? 122। इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा करी? तो देखिए आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा और इसकी घोषणा करी है महाराष्ट्र के द्वारा। अच्छा, राजीव गांधी से याद आएगा आपको कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है अब उसका नाम क्या हो गया है? अब उसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कौन सी स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट को यहाँ पर 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन में? तो ये जो स्टेट है कौन सी है? नागालैंड। तो देखो अभी 34th फाउंडेशन डे बनाया गया ट्रिफेट का। ट्रिफेट की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके 34th स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर वन धन जो एनुअल अवार्ड्स इनके अनाउंसमेंट करी गई जिसमें नागालैंड को 7 पुरस्कार मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा नागालैंड इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हरेली। हरेली जो त्यौहार है ना, देखिए ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। इस जो त्यौहार है ना, ये जो फेस्टिवल है, इसके दौरान जो किसान हैं वो अपने उपकरण और गायों की पूजा करते हैं। इनकी जो देवी हैं जिनका नेम है कुटकई डाई की पूजा करते हैं ताकि इनकी जो फसल है वो और भी अच्छे से ग्रो हो सके, और उसके लिए ही छत्तीसगढ़ में ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है दी अर्थ स्पिनर। ये बुक किसने लिखी है? तो अनुराधा रॉय के द्वारा बुक लिखी गई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, वीडियोस को लेके आप लोग पसंद कर रहे हो, आप लोगों को मदद मिल रही है।
इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। देखें कि मेरी वीडियोस से आपको मदद मिल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जितनी लॉजिक पाठशाला पे वीडियोस आएंगी उसमें आप लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से मदद मिले और आप अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस हो जाएं। इसके बाद है देखिए एक और बुक है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। ये बुक किसने लिखी है? तो पवन वर्मा के द्वारा जो ये बुक है वो लिखी गई है। इसके बाद है कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राजकुमार राव को। तो ध्यान रखिएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ अपना पहला नेवल एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज का नाम है अल मोहिद अल हिंदी। तो कंट्री कौन सी है? तो आपकी कंट्री है सऊदी अरेबिया। इसमें इंडिया का INS कोची ही इंडिया के उसने पार्टिसिपेट किया है। और ये जो एक्सरसाइज देखो हुई है क्योंकि गल्फ़ रीजन में काफ़ी टेंशन पर चल रहा है इस दौरान, और इस दौरान ही एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई है। इसके बाद में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए निर्भय मिसाइल हमारी इंडिया की है, तो कौन परीक्षण करेगा भाई? DRDO परीक्षण करेगा। अब बात आती है कि परीक्षण किया कहाँ से गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट से ये जो परीक्षण है वो किया गया है। और निर्भय मिसाइल ध्यान रखो पहली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है इंडिया की। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यहाँ पे आंसर है छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे जो वन संसाधन अधिकार है वो भी शहरी क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक देखो आपने ग्रामीण क्षेत्र में सुना होगा कि वन जो संसाधन अधिकार है उनको मान्यता दी गई है, तो अब शहरी क्षेत्रों में भी इसको मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। इसके बाद एक कौन सा यूटी है जिसने जो डेवलप कर रहा है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ताकि जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इससे क्या होगा देखिए, इसमें क्या किया जाएगा, देखो जो वहाँ की लोकल चीज़ें उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लोकल कुजीन बताया जाएगा, फेमस प्लेसेस बताई जाएंगी, हेरिटेज जगहें बताई जाएंगी ताकि लोग वहाँ पे जा सकें आसानी से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली के द्वारा ही इसको डेवलप किया जा रहा है। कौन से स्टेट ने कोविड-19 डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल को लॉन्च किया? देखिए इस पोर्टल के थ्रू एक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाएगा कि उस स्टेट में कितनी कोविड के वजह से डेथ हो रही है, कितने कोविड इन्फेक्टेड पीपल हैं, ताकि जो चीज़ें समझने में ना आसानी हो सके। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका हो जाएगा केरला में इस पोर्टल की शुरुआत करी, इसे लॉन्च किया। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए डिजिटल मोनोग्राफ को अनवील किया है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। देखिए डिजिटल मोनोग्राफ से होगा क्या, सभी लोगों को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाएगा, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के लिए जो है वो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो उसी के बारे में डिजिटल मोनोग्राफ से सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद है इंटरनेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। तो इस बार की थीम इसकी क्या है? देखिए थीम मैं आपको बता देती हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लांटरी हेल्थ। तो ये इस बार की थीम रही यूथ डे की। और इस दौरान देखिए गवर्नमेंट का जो यूथ इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं, दोनों आप लोग ध्यान रखो। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने अभी गजनवी मिसाइल का नाम है, इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान के द्वारा ही गजनवी मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को दिन और नाइट दोनों मोडों में टेस्ट किया गया है। इसके बाद है चाइना ने एक टारगेट रखा है कार्बन न्यूट्रल होने का। ये टारगेट कौन से वर्ष तक रखा गया है? 2060। देखो इतना लंबा क्यों रखा है, क्योंकि कार्बन फ्री होना या आप कह लो कार्बन न्यूट्रल होने में बहुत समय लगता है, जिसका मतलब हो गया कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप बिल्कुल हटा रही हो वातावरण में, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए टाइम लगता है, इसलिए 2060 तक का टारगेट रखा गया है। उसके बाद है 2021 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की जो रैंकिंग आई है उसमें भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? तो आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको अगर बात करें रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? 45 नंबर पे स्थान मिला। ठीक है, पिछली बार ये 50 नंबर पे था, इस बार बहुत अच्छी इसने प्रदर्शन किया है।
इसमें अगर हम बात करें टॉप पर कौन सा एयरपोर्ट है, तो कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस लिस्ट में टॉप किया। इसके बाद है कौन से शहर को डिक्लेयर किया गया कंट्री का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। तो देखिए वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी में आप मेंटेन कैसे कर रहे हो वाटर को, क्लीननेस को देखा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो इन सभी को देखते हुए इंदौर, क्योंकि जो कि हर साल लगातार चौथी बार टॉप पर रहा है क्लीनेस्ट सिटी में, और इसी को ही वाटर प्लस का भी सर्टिफिकेशन मिला है। इसके बाद है बंगस आबाम मेला, ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में अभी सेलिब्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को। इसमें देखिए जो करप्शन है ना वो कम हो पाएगा, और इसको लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। अभी ये दिल्ली में शुरू हुआ है, धीरे धीरे करके देखिए चीज़ें अच्छी चलेंगी तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इसको शुरू किया जाएगा। इसके बाद है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। भाई लोगों को अवेयर किया जाता है ऑर्गन को डोनेट करने में आफ्टर डेथ, क्योंकि देखिए आफ्टर डेथ आपके ऑर्गन आपके किसी काम के नहीं, आपके फैमिली में कोई उसका मतलब ऐसे यूज़ कर सकता है, लेकिन आपकी इच्छा के बिना थोड़ी ना कर पाएगा। तो आप चाहे अपनी फैमिली की मदद क्यों ना करो, या किसी अन्य की भी मदद हो सकती है उस ऑर्गन से जो आप डोनेट कर सकते हो अपनी आफ्टर डेथ। तो लोगों को इसके बारे में बताया जाता है, ये दिन मनाते हैं 13 अगस्त को, तो ध्यान रखिएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कौन से प्लेयर हैं जिनको टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो विनेश फोगाट को अभी उनके अनुशासनहीनता के मामले में उनको जो है वो अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इसके बाद देखो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, अभी जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया, तो मेंस में देखो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं शकीब अल हसन, और वुमेन कैटेगरी में दिया गया वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर को। तो दोनों का नाम ध्यान रखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। आइए आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि एलआईसी की अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे अपॉइंट किया गया। हाल ही में देखो 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट आई थी 500 टोटल कंपनीज़ की, उसमें कितनी भारतीय कंपनीज़ को शामिल किया गया है, और ये आप लोग बताएंगे 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। मैं फिर से आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की, और फिर से यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहें, अच्छा काम करें, अच्छा सोचें, और लाइफ में सब कुछ आपके अच्छा ज़रूर होगा। तो अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।